हेलो एवरीवन, बेनिफिट ऑफ नेचर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज की रेसिपी जो आपके लिए लेके आई हूँ बहुत अच्छी डाई है। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा वाइट है उनके लिए काफ़ी मददगार होगी बाल को ब्लैक करने में, इसलिए। और मैं आपको कुछ हर्ब दिखाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि छबीला क्या होता है, कैसा होता है, और ब्राह्मणी कैसी होती है, हरड़ कैसी होती है, बहेड़ा कैसा होता है। तो मैं आपको थोड़ा अब जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो उसमें मैं आपको थोड़ा साबुत हर्ब भी दिखाऊंगी क्योंकि आप उसे पहचान सके। आप जब दुकान पर लेने जाए तो आपको पता चल जाए कि वो कैसी होती है, इसलिए। लेकिन प्लीज शुरू करने से पहले एवरीवन, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन तो जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आप मेरे नोटिफिकेशन ले सकें वीडियो का, जो भी मैं नेक्स्ट रेमेडी आपके लिए लेके आऊंगी। इसलिए अब शुरू करते हैं हर्ब के बारे में। मैं आपको आज की जो मैं हर्ब यूज कर रही हूँ मैं उसके बारे में बता देती हूँ। ये मैंने लिया है छबीला। छबीला मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत थोड़ा क्लोज में दिखा देती हूँ कि छबीला कैसा होता है। ये बहुत अच्छा होता है बालों के लिए और ये आपको आराम से जहां भी किराना स्टोर होते हैं वहां आराम से मिल जाएगा। अगर आपको किराना स्टोर में नहीं मिल रहा है तो आप जहां से भी आप हर्ब लेते हैं या फिर देसी दवाइयां लेते हैं वहां आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये छबीला है। दूसरा ये है बहेड़ा। बहेड़ा और हरड़ दोनों सेम होती हैं, दोनों का फल एक जैसा होता है, लेकिन सूखने के बाद दोनों की क्वांटिटी अलग हो जाती है, दोनों की पहचान अलग हो जाती है। इसलिए क्योंकि जो बहेड़ा होता है ना वो जब आप सुखा कर उसका पाउडर बनाएंगे ना तो वो थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि उसमें थोड़ी जड़ें होती हैं उसके फल में। लेकिन जो हरड़ होती है ना वो उसमें कोई जड़ नहीं होती, वो नॉर्मली होती है, बिल्कुल पीसेंगे तो एकदम पाउडर बन जाएगा। लेकिन इसे आपको बहेड़े को जो है सुखाकर पाउडर बनाएंगे उसको छानेंगे ना तो थोड़ा उसमें जड़ें हो जाती हैं, इसलिए। तो ये बहेड़ा है। बहेड़ा सूखने के बाद थोड़ा पीला रहता है अंदर से, लेकिन हरड़ बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। लेकिन दोनों में जो कलर देने की क्षमता होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। जो बहुत ज्यादा वाइट बाल है ना, अगर आप बहेड़ा और हरड़ यूज करते हैं ना तो उसमें बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, इसलिए। तो ये बहेड़ा है, ये छबीला है और ये ब्राह्मणी है। ये तीनों चीज आपको बड़े आराम से मिल जाएंगी जहां भी देसी दवाइयां होती है वहां से आपको आराम से मिल जाएंगी, नहीं तो किराना स्टोर में। क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि कैसा होता, कहाँ मिलता, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता देती हूँ। और क्योंकि लिखने में और आपको सामने बताने में बहुत फर्क है, इसलिए तो ये आपको दोनों आराम से मिल जाएंगी चीजें, छबीला भी, ब्राह्मणी भी और हरड़ बहेड़ा जो भी मैं यूज करती हूँ डाई में सब। इसलिए अब हमें क्या करना है, इन तीनों चीजों का हमें पाउडर बनाना है। ये मैंने बहेड़ा का पाउडर लिया हुआ है, ये मैंने खुद घर में बनाया क्योंकि मैं नेचुरल चीजें जितनी भी डाई में चीजें इस्तेमाल करती हूँ मैं खुद घर में ही बनाती हूँ, इसलिए। ये बहेड़ा का जो पाउडर है वो बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, बालों को कलर करने का काम करेगा, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी करता है, इसलिए। और ये एंटीबैक्टीरियल होता है क्योंकि ये कड़वा होता है, बहुत ज्यादा एंटीबैक्टीरियल होता है। बालों की जो आपकी स्कैल्प में अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से आपकी स्किन जो आपके जो बालों की जो स्किन है ना, अगर वो किसी कारण से अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से आपकी जड़ें डेड हो गई ना बालों की, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत ज्यादा एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, इसलिए। और ये छबीला का पाउडर, छबीला बालों को बहुत जल्दी कलर करता है, बहुत पक्का कलर आता है, इसलिए तो मैं छबीला का पाउडर यूज करूंगी। तीसरा ये मैंने ब्राह्मणी का पाउडर खुद बनाया हुआ है घर में। ये ब्राह्मणी भी बहुत अच्छी होती है बालों के लिए, बालों को कलर देती है, साथ साथ बालों की ना ग्रोथ बहुत अच्छी करती है। और अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, बहुत ज्यादा डैमेज बाल है ना, उनके लिए बहुत अच्छी होती है ब्राह्मणी। और ये मैंने सिर्फ आंवला और शिकाकाई का पानी पकाया हुआ है क्योंकि व्हाइट बालों के लिए है तो उसमें सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए कि आपके बालों में अच्छे से कलर आए, इसलिए ये मैंने आंवला शिकाकाई का जो है पानी पकाया हुआ है। क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर आप आंवला शिकाकाई, मैं आपको बता देती हूँ, अगर किसी भी डाई में आप यूज करते हैं ना तो बहुत अच्छा रहेगा। आप नॉर्मली भी अगर आपके पास कोई हर्ब नहीं है ना, सिर्फ आंवला शिकाकाई का पानी पकाकर उसमें डाई बना लीजिए, वो भी बालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, कंडीशनर करेगी बालों को, इसलिए। और बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी करेगी। तो ये नॉर्मली आंवला शिकाकाई का पानी है और ये है सिर्फ नॉर्मल प्लेन हिना, ठीक है। अब आपको बता देती हूँ आपको कितनी कितनी क्वांटिटी लेनी है। इसके लिए ये मेरी लगभग 2 चम्मच के करीब मैंने हिना ली है। इसमें ये 2 चम्मच हिना है, तो इस 2 चम्मच हिना में मैं 2 चम्मच हिना है, उसमें आधा चम्मच आपको छबीला पाउडर लेना है, आधा चम्मच छबीला पाउडर, 2 चम्मच हिना, इसलिए। और आधा चम्मच ही आप इसमें जो बहेड़े का पाउडर है ना वो लेंगे, और आधा चम्मच ही आपको इसमें ब्राह्मणी का पाउडर लेना है। तीनों चीजें बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा वाइट है ना, आप इसे रेगुलर यूज करेंगे ना तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, इसलिए। अब मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आपके बाल तो इतने अच्छे हैं, आपके बाल तो बिल्कुल ब्लैक है, क्योंकि इसलिए ब्लैक है, मैं जो भी चीज खुद पहले टेस्ट करती हूँ, खुद अपने आप उस डाई को यूज करती हूँ, फिर मैं आपके लिए लेके आती हूँ, इसलिए। क्योंकि मुझे लगता है उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा तो मुझे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, इसलिए। अब इसमें हम जितना जरूरी है उतना ही पानी लेंगे आंवला शिकाकाई का। बहुत अच्छी डाई है अगर आप रेगुलर यूज करेंगे ना, क्योंकि छबीला का कलर बालों में बहुत अच्छा होता है बहुत जल्दी। अगर आप रेगुलर यूज करेंगे हफ्ते में 2 से 3 बार,
जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा वाइट हैं और जिन लोगों को नॉर्मली लगता है कि हमारे बालों को हमें कलर करना है, हमें ब्लैक कलर पसंद है, तो हफ्ते में 2 बार भी लगा लें, 1 बार भी लगा लें तो बहुत अच्छे बाल हो जाएंगे। इसलिए अच्छे से इस पेस्ट को बना लेंगे हम। बहुत असरदार है, क्योंकि जो भी मैं आपके लिए हर्ब लेके आती हूँ बहुत अच्छी और बहुत कॉमन हर्ब लेके आती हूँ, इसलिए जो आपको आराम से मिल जाए। कोई भी हर्ब है आप थोड़ा सा ढूंढिए, आपको पता आपके आसपास होगी, लेकिन आपको यह है कि आपको पता नहीं है अच्छे से कहाँ मिलेगी वो। इसलिए अब मैंने अच्छे से इसका पेस्ट बना दिया है। ये आप इसे आयरन की कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ, बनाना बता देती हूँ, उसके बाद आप इसे आयरन की कढ़ाई में ही बनाइएगा। और लगभग अगर हो सके तो आप कोई भी डाई बनाते हैं वाइट बालों के लिए तो उसे लगभग 1 से 2 दिन या 3 दिन आप उसे आयरन की कढ़ाई में रखिएगा। और एक बार और मैं बता देती हूँ आपको, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि अगर हम आयरन की कढ़ाई में 1 से 2 दिन कुछ भी सामान रखते हैं तो उसमें गर्मियों के टाइम में फंगस लग जाएगी। आप कोई भी डाई बनाते हैं या फिर मैंने बहुत सी रेमेडी ऐसी बताई हैं जो मैंने आयरन की कढ़ाई में बताई हैं, तो आप उन्हें आयरन की कढ़ाई में अगर बनाते हैं तो आप उसे रोज 1 बार चला दीजिएगा, तो उसमें सब फंगस नहीं लगेगी, ना ही वो खराब होगी। इसलिए अब इसे अच्छे से आपको बनाना है। जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा वाइट हैं, बहुत ही ज्यादा वाइट हैं, वो इसे आयरन की कढ़ाई में बनाएं, लगभग 1 से 2 दिन तक रखें। और यूज करने से पहले मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ, क्योंकि आपके बालों में अगर कलर नहीं आ रहा है तो आप क्लीन बालों में लगाइएगा। बाल साफ होने चाहिए, अच्छे से बनाइएगा, अच्छे से लगाइएगा, क्योंकि हफ्ते में 2 बार आप अगर इसे रेगुलर यूज करेंगे ना तो आपके बालों में कलर डेफिनेटली आएगा और बहुत अच्छा कलर आएगा। इसलिए आयरन की कढ़ाई में बनाइएगा, लगाइएगा। कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा और प्लीज एवरीवन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट तो जरूर कीजिएगा आपको डाई कैसी लगी। थैंक यू एवरीवन।